आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया है कि कोई शराबी किसी तंग गली में 5 कदम आगे बढ़ता है और इसी तरफ 3 कदम वह पीछे हटता है। फिर उसके बाद उसका क्रम ऐसा ही होता है कि वो 5 कदम आगे बढ़ता है और 3 कदम पीछे आता है और वह इसी तरह से चलता है। बोला जा रहा है कि उसका हर एक कदम, प्रत्येक कदम 1 मीटर लंबा है और 1 सेकंड का समय उसके लिए लेता है। तब उसकी गति का हमें क्या निकालना है? एक्स ग्राफ हमें खींचना है। इसका मतलब है विस्थापन समय का ग्राफ हमें खींचना है। दूसरे हिस्से में हमें ग्राफ से या कोई और विधि हमारे पास होगी उससे हमें ज्ञात करना है कि जहाँ से वह आदमी चलना प्रारंभ करता है 13 मीटर दूर किसी गड्ढे पर गिरने में वह कितना समय लेगा, वो हमें पूछा जा रहा है कि वो कितने समय पश्चात वो 13 मीटर दूर किसी गड्ढे पर गिर जाता है। तो जैसे ये दिया हुआ है वैसे हम पहले इसके आरेख को देखिए। इसके लिए हमने क्या किया, शराबी व्यक्ति की स्थिति हम कैसे बना लेते हैं। यहाँ पर हमने व्यक्ति की स्थिति बना ली है, ठीक है। ये यहाँ पर व्यक्ति है और व्यक्ति क्या है, किस तरफ आगे बढ़ता है? देखिए दाएं तरफ आगे बढ़ता है, ये हम मान के चलते हैं दाएं दिशा। और प्रत्येक कदम के लिए हमने एक एक दूरियां बना रखी हैं, 1 1 मीटर की गैप पे। तो ये सब दूरियां 1 1 मीटर पर स्थित हैं, ठीक है। तो हम इसे ले लिए पहला मीटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरह 13 मीटर तक की दूरी ले ली है। और 13 मीटर तक की दूरी पर वहां पे हमें क्या दिखाया गया है? गड्ढा दिखाया गया है। अब जैसे जैसे बताया जा रहा है वो हम ले लेते हैं। किसी तंग गली में 5 कदम आगे बढ़ता है और बोला जा रहा है हर एक कदम 1 मीटर लंबा है। तो हमने सभी स्थितियां, मतलब जो दूरियां बना दी हैं वो मीटर के अंतराल पे बना दी है और समय हमें देखना है। बोला जा रहा है 5 कदम आगे बढ़ता है, तो जैसे पहली स्थिति अगर उसने देखी तो 1 2 3 4 5, 5 कदम वो आगे बढ़ा। इसके बाद बोला जा रहा है 3 कदम पीछे आता है, 1 2 और 3। व्यक्ति पहला स्टेप जो चला था, मतलब पहली दूरी जो उसने चली है वो कितनी है? 2 मीटर तक की दूरी है। मतलब वो उसका पहला हिस्सा हुआ। पहले हिस्से को हमने स्मॉल ए से प्रेषित कर दिया कि वो यहाँ तक पहुंचा। फिर क्या होता है? फिर वो ऐसे ही करता है, यहाँ से वो गया 1 2 3 4 5, 5 कदम गया वो। उसके बाद वो 3 कदम वापस लौटता है, तो 1 2 3, 3 कदम वो वापस लौटा। इसे हमने दूसरी स्थिति बी तक बोल दी। बिल्कुल इसी तरह और देखते जाते हैं हम कि चलिए 4 पर पहुंच गया है वो दूसरे बार। अब वो फिर चलता है 1 2 3 4 और ये 5। उसके बाद 3 कदम वापस लौटता है, 1 2 3। फिर ये पहुंचा सी पर। देखिए इसी तरह क्या होता है, हम देख रहे हैं कि व्यक्ति अब 2 मीटर का डिस्टेंस वो तय कर रहा है या दूरी तय कर रहा है। तो हमारे लिए देखिए, ये पहली बार का हुआ ए, दूसरी बार का बी, तीसरी बार का सी, चौथे बार का 8 पे आएगा, 8 मीटर पे आएगा। तो हमने डी कदम ले लिया उसका, ये चली गई दूरी ले ली चौथे बार, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि अब देखिए चौथे बार डी पर वो पहुंच गया। अब क्या होता है, अब व्यक्ति 8 मीटर तक पहुंच गया है, वो आगे बढ़ता है। कैसे बढ़ेगा? 5 कदम वो आगे बढ़ता है, 9 पे गया, 10 मीटर, 11 मीटर, 12 मीटर और 13 मीटर। 13 मीटर जाने के बाद वहां गड्ढा है, मतलब अब व्यक्ति वहां पर गिर जाता है। तो गिर जाता है तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि वो व्यक्ति वापस लौटेगा वहां से। तो देखिए वो इस स्थिति पर गिर जाता है। तो देखिए अब समय की बात करते हैं, कैसे कैसे समय यहाँ पर बीतेगा। मतलब उसने 5 कदम चला, कितना समय लगा? 5 सेकंड का समय लगा। 3 कदम वो वापस गया, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड। मतलब 8 सेकंड तक, 8 सेकंड पर इसकी स्थिति बिंदु ए पर थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर से वो 8 चलता है, 1 2 3 4 5, 5 सेकंड उसने लिया, 1 2 3, 3 सेकंड उसने लिया। टोटल कितने हुए? कुल 8 सेकंड हुए। तो देखिए बी तक पहुंचने पर भी उसने 8 सेकंड का ही समय लिया। मतलब अगर ए से बी तक की दूरी चली है तो वो 8 सेकंड में तय की है। फिर से हम देखते हैं पांचवे पे, 1 2 3 4 5, 5 सेकंड लिया उसने, फिर 3 कदम वापस, 1 2 3। तो यहाँ पर कितने, फिर से उसने क्या लिया? 8 सेकंड लिया। देखिए हम जो दूरियां लेते जा रहे हैं प्रत्येक बिंदु को शून्य से लेते जा रहे हैं। फिर इस तरह क्या होता है, वो यहाँ तक तो पहुंच गया। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 तक गया, 1 2 3 वापस लौट आया, कितने? फिर से लगा 8 सेकंड। अब ध्यान दीजिएगा वो 8 तक तो पहुंच चुका है। अब वो क्या लेता है? 5 कदम और लेगा, तब जाकर वो गड्ढे पे गिर जाएगा। तो यहाँ पर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और 5 सेकंड। तो ये अंतिम गिरने तक उसके लिए समय कितना लगा? वो लगा 5 सेकंड। अब यहाँ पर हमने प्रत्येक को शून्य से ही शुरू करा था, तो हमें देखना होगा कि ये कुल कितने होंगे। तो सबको हम जोड़ देंगे तो 8 चौक 32, 32 और 5 कितना? टोटल यहाँ पर आता है, कुल गड्ढे पे गिरने तक का समय उसके पास है 37 सेकंड पर जाकर वह गड्ढे पर गिर जाता है। मतलब जिस स्थिति से चलना शुरू करा था वहां से वो 37 सेकंड का समय लेता है और गड्ढे पर जाकर गिर जाता है। इसे हमें क्या करना होगा? इसके लिए प्लॉट करना होगा हमें एक्स टी ग्राफ, मतलब विस्थापन और समय के मध्य। तो पहले हम
उसके ग्राफ को ही देख लेते हैं। अब देखिए इसके लिए हमने क्या किया है, एक्स टी ग्राफ हमें बताना है। एक्स हमें विस्थापन को और टी हमें समय को बता रहा है सेकंड पर। एक्स हमें मीटर दूरी पर बताएगा कि वो कितने मीटर चला है वो कुल रूप से, और यहाँ पर जो समय का परिमाण है वो सेकंड पे हमें बताता है कि कितने सेकंड पश्चात वह किस स्थिति पर पहुंचता है। हमने उस समय के साथ वो प्लॉट करना था हमें। इसका मतलब है कि देखिए 0 से शुरू होता है। यदि वो 5, सबसे पहले तो वो 5 कदम लेता है। 5 कदम लेता है मतलब प्रत्येक कदम के लिए 1 सेकंड, तो 5 सेकंड 5 कदम के लिए लेता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर 5 और 5 के लिए हमने ले लिया बिंदु। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखिए इसे हम सीधे सीधे एक रेखा से मिला लेते हैं, क्योंकि देखिए ये तो एक रेखीय गति है, एक विमीय गति है, मतलब एक ही दिशा पर जाता है और भले एक दिशा पर वो वापस आता है। अब देखिए 5 सेकंड तो उसने ले लिया, बाकी के 3 सेकंड है। अब वो पीछे चला जाता है 3 कदम पीछे, मतलब यहाँ पर हम दूरी जो लेते हैं 5 से 4, 3 और 2 तक वो कितना समय ले लेता है, वो 8 सेकंड ले लेता है। तो हमें मिल गया ये हिस्सा। तो देखिए ये हमें मिल गया एक बार चलने पर, एक बार कुल उसका विस्थापन कितना हुआ है, कुल विस्थापन 2 मीटर ही हुआ है उसका। ये तो हुआ पहले के लिए हमने उसे ए से प्रस्तुत किया, तो ए हमें मिल गया। अब क्या होता है, फिर से वो उसी तरह 8 सेकंड यहाँ पर पहुंचा है। अब फिर वो 5 सेकंड लेता है, 1 2 3 4 5 7 तक पहुंचता है। 7 तक पहुंचेगा, अगले 5 और 13 सेकंड पर वो 7 पर पहुंचेगा। तो ये हमने देख लिया कुछ इस तरह। तो ये हमने फिर से एक आरेख बनाया और इसे जोड़ा। अब क्या होता है, फिर वो 8 से 5 सेकंड तो ले लिया, तो 13 सेकंड के बाद हमने कहा कि वो पीछे हटता है। तो टोटल अब मिलाकर के कितने हो गए, वहां पर देखिए 13 हो गए, हमने और जोड़ दिया तो वो 16 सेकंड हो गया। 16 सेकंड में अब उसकी स्थिति कहाँ, देखिए वो 7 तक चला था, 1 2 3 वापस 4 पर आया और 16 की स्थिति हमने कुछ इस तरह ले ली। तो हमें एक बिंदु मिल गया और हमने फिर से इसे जोड़ दिया। ये हमें कौन सा बिंदु मिला, ये हमें बिंदु मिला बी। ठीक है, इसी तरह सी डी, और अंतिम में जाके वो जिस बिंदु पर गिरता है 5 सेकंड के पश्चात, उसको हम पहले इस पे प्लॉट कर लेते हैं। ये इसी तरह हमने क्या किया है, बिंदु सी प्राप्त कर लिया, बिंदु डी प्राप्त कर लिया। डी के बाद क्या होता है, वो 5 सेकंड और लेता है, वो 13 मीटर पहुंच करके गड्ढे पर गिर जाता है। तो हम उसे कैसा लें, 13 यहाँ पर क्या लेंगे, देखिए यहाँ तक 37 सेकंड का सबसे आखिरी हिस्सा हमारे पास कौन सा हिस्सा है, इसे हम 37 सेकंड पर देखें तो सबसे लास्ट, सबसे अंतिम बिंदु हमें यहाँ पर मिलता है। और जाके इस बिंदु पर वो क्या हो जाता है, वो गड्ढे पर गिर जाता है। तो ये ग्राफ यहाँ पर खत्म हुआ। ठीक है, तो ये अंतिम बिंदु हमें मिलेगा। चलिए ई के रूप में हमने उसे ले लिया। तो इस प्रकार से हमें ग्राफ जो प्लॉट करने कहा गया था, ये हमारे पास ग्राफ प्राप्त होगा। ठीक है, तो यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि उसके लिए ग्राफ हमें तैयार करना है, और उसके लिए उत्तर जो होगा कितने समय बाद गिरेगा, वो होगा यहाँ पर कितने समय पश्चात गिरता है, तो वो सेकंड 37 यहाँ पर सेकंड के बाद गिरता है। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।